नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे केस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखना ध्यान से। जब एक तांत्रिक की पटाई एक भूत ने, तो जब भूतों प्रेतों की बात आती है, आत्माओं की बात आती है, तो बहुत कुछ हमारे समाज में, हमारे देश में, लोगों के अंदर चल रहा है। तरह तरह की ये बातें हैं। तो मैंने जब से ये इसके ऊपर अध्ययन शुरू किया है और ये इन केसों को सुलझाने के शुरू किए हैं, तो तकरीबन 25 साल से ऐसे अजीब तरह के केस जो हमारे पास में आते हैं। और ये वो लोग आते हैं जो पहले तंत्रिकों के, ओझों के पास, साधु संतों के और लोगों के पास घूम के हजारों लाखों रुपए बर्बाद करके और अपना समय बर्बाद करके बाद में हमारे पास आते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत से केस जो सॉल्व किए और अब भी कर रहा हूँ, अब भी आ रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारी कोई फीस या हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते और बिल्कुल फ्री में करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे केस की कहानी बताने जा रहा हूँ। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि असल में ये भूत प्रेत होते क्या है। जिनको ये समाज कहता है कि ये भूत प्रेत होते हैं, असल में ये क्या होते हैं। तो बहुत साल पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया, कोई 45-46 साल की आयु, उसकी वर्ष की जो उसकी आयु थी। तो वो आके कहने लगा कि यार भी मैंने आपका नाम सुना है काफ़ी, और आप, मेरी पत्नी है जिसको एक भूत ने पकड़ रखा है, तो आप हमारी समस्या का हल कीजिए। हमने बहुत से तंत्रकों को, बहुत से ओझाओं को, बहुत से संत स्वामियों को और बड़ी बड़ी स्थानों पे ले गए उसको, लेकिन कहीं से ठीक नहीं हो रही। बहुत पैसा हमने जो लगा दिया। मैंने कहा भी ऐसा नहीं है, आप मेरे को पूरी बात बताइए कि बात क्या है, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो बोला तकरीबन 1 साल से, 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया। तो पहले तो वो चुपचाप रहने लगी। चुपचाप रहने के बाद अचानक उनको ये जैसे दौरा पड़ता है, कैसे दौरा पड़ने लगा। वो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया उसने। तो मैंने कहा भी ऐसे करो, आप हमारे पास उनको यहाँ पे ले आओ, हमारे दफ्तर में लाओ, आप उनको ठीक कर देंगे। तो बोला भाई हमारी विनती है, अब वो वहाँ आएगी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी। वो बोला पहले तो हम उनको किसी तंत्र के या बाबा के पास लेके जाते थे तो चली जाती थी, लेकिन अब जैसे ही बात करते हैं तो हमारे पूरे परिवार की पिटाई करती है। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हम एक तंत्रक को, जो कोई काले इल्म का बहुत माहिर कहलाता था, उनको अपने घर पे लाए तो उनकी भी उन्होंने पिटाई कर दी और वो डर के मारे भाग गया। उनकी पिटाई से भूत ने जो उसकी पिटाई कर दी और भूत की पिटाई से डरता हुआ वो भाग गया वहाँ से। तो वो वहाँ नहीं आएगी अगर आप हमारे घर में जाके उसको ठीक कर दे तो। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम कल आपके घर में आएंगे। दूसरे दिन हम उनके घर में गए और हमारे साथी और थे साथ में। तो जैसे हम उनके घर में एंटर हुए तो एक 23-24 साल की नौजवान लड़की जो है वो बेड पे पड़ी है, चारपाई पे पड़ी है वो आंगन में। तो जैसे देखा तो हम चौंक गए देख के। यार ये व्यक्ति तो इसको पत्नी बता रहा था, ये तो 22-23 साल की नौजवान लड़की है। वो आदमी भी हमारी बात को समझ गया। तो वो बोला ऐसा है सर कि ये मेरी दूसरी शादी है, मेरी जो पहली पत्नी थी उसकी मृत्यु हो चुकी है और साल 1.25 साल हो गया मैंने इसके साथ दोबारा शादी की है। तो वो हमारे पंजाब का नहीं था, कहीं बाहर का था वो, और कोई अच्छी जॉब पे लगा हुआ था। तो मैंने कहा भाई आपने कल तो हमें कुछ और बताया था, तो आप हमें पूरी डिटेल बताएं। वो बोला भी ऐसा है कि तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे जो पहली घरवाली थी उनकी मृत्यु हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं, और मैंने सोचा भी घर कैसे चलेगा, तो मैं दूसरी शादी अपने गांव गया, अपने इलाके में गया, तो वहाँ पे जाके मैंने इनके साथ दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद तो कुछ दिन तो ठीक रही है, हफ्ता 10 दिन तो ठीक रही, लेकिन जैसे यहाँ पे आई, यहाँ के ये बीमार हो गई। हम इनको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने इसको चेकअप किया, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसको कोई बीमारी नहीं है। तो जैसे हमारे समाज में होता है कि जब डॉक्टर
ये बात कह दे कि इसको डिप्रेशन है, इसको टेंशन है, तो उनको भी ये बोल दिया यार किसी टेंशन का शिकार है, इसको कोई बीमारी नहीं है। बोला हम तंत्र के पास चले गए और तंत्र ने हमको ये कह दिया कि ये शादी से पहले इसके अंदर भूत था और जैसे आपने शादी कर ली और भूत भी उसके साथ में आ गया। तो हमने जैसे उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की तो पहले तो वो ठीक से हमसे बात कर नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे को हमारा एक तरीका है इन केसों को हल करने का, तो हमने उसको पूरे विश्वास में लिया, उसको अच्छे से उनके साथ बातचीत की, पूरे विश्वास में लिया कि भाई आपकी ये समस्या ऐसे हल नहीं होगी जैसे आप कर रही हो, आपकी जो भी समस्या आप 100% हम हल करेंगे, लेकिन हमें बताना होगा कि बात क्या है। जब वो लड़की को थोड़ा विश्वास हो गया, थोड़ा यकीन हो गया भी हाँ शायद मेरी आज जो मेरी समस्या है शायद ये लोग हल कर दें, क्योंकि पहले तो वो तंत्र का आते थे, उनके घर में आते थे या वो तंत्रों के पास उनको लेके जाते थे, तो उनका जो भेस या उनका हुलिया को दूसरी तरफ का होता था, और हम तो जो मतलब जो बढ़िया ऐसे जाते थे बेस में, हमारा तो तंत्र का बड़ा बेस था नहीं, तो उनको लगा भी ये कुछ व्यक्ति बात करेंगे। तो उन्हें बताया, बोली देखो जी मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, मेरा परिवार गरीब है, हम 4 बहन भाई हैं, 2 मेरी बहनें मुझसे छोटी हैं, एक मेरा भाई सबसे छोटा है। तो ये हम गया, हमारे गांव गया, मेरे माँ बाप से बातचीत की और इसने मेरे साथ शादी कर ली। तो हमने कहा ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसने शादी करने के बाद भी आपसे शादी कर ली, तो शादी तो होती है। बोली बड़ी बात ही नहीं है, ये मेरे बाप की उम्र का है, मेरी उम्र 23 वर्ष है और ये 45-46 वर्ष का है, यानी डबल उम्र है इसकी मेरे से। और दूसरी बात ये है कि इनके एक बेटी भी है जिसकी उम्र 16-17 वर्ष है और एक बेटा जिसकी उम्र 14-15 वर्ष है, अब मेरे जितने जितने उसके बच्चे हैं। तो हमने उनसे बात किया भी आप फिर अगर आपको ये मालूम तो पहले भी होगा तो आप इनसे मना कर देती शादी करने के लिए, घर वालों से कह देती। वो बोली कैसे मना करती, हमारा परिवार जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है और मेरा बाप है कमाने वाला, वो भी मजदूरी करता है। तो मेरे माँ बाप ने सोचा कि इनकी शादी कर देते हैं इनके साथ, वो समर्थ नहीं थे शादी करने में, तो इन्होंने अपना कोई जो अपनी तरफ से खर्चा पानी किया और उनको मेरे माँ बाप को राज़ी कर लिया। इसने राज़ी करने के बाद इनसे मेरे से शादी कर ली। तो मैंने कहा फिर ये सब कुछ कैसे हुआ, ये कैसे चल रहा है। बोली जैसे फिर मैं यहाँ पे आई, घर में आकर इनका माहौल देखा, इनके बच्चे बड़े देखे, इसकी बेटी है जो मेरी उम्र की है, 2-4 साल मुझसे छोटी होगी, तो मैं उसमें जो परेशान रहने लगी। ये मुझे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उन्होंने कह दिया कि इसको थोड़ा डिप्रेशन है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक ठाक है। उसके बाद ये उन्होंने मेरे को तंत्रों के पास ले जाना शुरू कर दिया। अब तंत्रों ने, किसी ने तो मेरे बाल पकड़ के मेरे को खींचा, किसी ने मेरे को चिंटों में, उसने कपड़ा भी थोड़ा उठा के दिखाया साइड में कि ये देखो मुझे मार मार के इस तंत्रकों ने तो मेरे जिस्म पे भी जो निशान डाल दिया है। तो अब बात हमारी सारी समझ में आ चुकी थी भी ये एक ऐसा सामाजिक वर्तारा है, एक सामाजिक समस्या है जो हमारे समाज में थी। तो हमने बहुत लंबी चौड़ी उनसे बातचीत करने के बाद कहा भी अब आपका जो समस्या है, देखो आपकी शादी हो चुकी है, तो आप ऐसे करो, अगर आप नहीं रहना चाहती तो हमें बताओ, हम आपको अपने हमेशा के लिए तेरे माँ बाप के पास भेज देते हैं, छोड़ देते हैं। वो बोली ऐसा संभव नहीं है। मैंने कहा भी संभव क्यों नहीं है, वो बोली भी हमारे घर में तो बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा, और गरीबी के कारण मेरे माँ बाप ने इनके साथ शादी की है मेरी। तो फिर हमने कहा भी अगर तू घर भी नहीं जा सकती, इनको छोड़ भी नहीं सकती, तो ये जो सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग के ऊपर प्रेशर है चल रहा है, तो फिर कब तक चलता रहेगा। अब 1 साल तक तुम बता रही हो तुम कि तेरे को मार मार के शरीर पे निशान भी डाल रखे हैं तेरे को ऊपर, और पैसा जो है खर्च हो रहा है आपका, आप परेशान हो रही हो। तो आपको इस हालत में
या तो इनके साथ ऐसी ही ज़िंदगी से समझौता करना पड़ेगा। अब ना तो इसको छोड़ सकती हो। अगर आपके परिवार की ये स्थिति होती तो आपको ये आपके बाप की उम्र के व्यक्ति के साथ शादी क्यों करते? और अब अगर इसको छोड़ भी दोगी तो जाओगी कहाँ आप? तो आपके जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि आपको इससे ही समझौता करना पड़ेगा, इस ज़िंदगी से ही, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई बदल नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है आपके पास। तो काफ़ी हमने उसकी कौंसलिंग की, बहुत उसको इस बात में समझाया काफ़ी ज़्यादा, तो वो लड़की नॉर्मल होगी। और एक बात बता दूं दोस्तों कि जब वो लड़की मतलब हमने और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की और जानकारी ली तो उनके अंदर जो भूत था, जो वो बोलता भी था, जिसको वो भूत कहते थे, वो उसके अंदर बोलता था। और अक्सर ये देखा गया है कि हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के अंदर जो अखौती भूत है, जिसको लोग मानते हैं, वो किसी न किसी मरे हुए व्यक्ति का होता है। लेकिन जो उस लड़की के अंदर भूत बोल रहा था वो व्यक्ति जिंदा था। भाव क्या था कि अब जैसे युवा अवस्था में लड़की लड़कों से आपस में थोड़ा लगाव हो जाता है, तो उसका भी लगाव था किसी से, लेकिन एक सामाजिक बंधन के होते हुए, एक मर्यादा के होते हुए, अब वो लगाव जो था वो हकीकत में नहीं बदला। और घर की गरीबी होने के कारण तो उनके माँ बाप को उनके साथ शादी करनी पड़ी। और माँ बाप ने तो ऐसी शादी कर दी, अब ये अच्छी नौकरी है, इसके पास अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, तो हमारी बेटी सुखी रहेगी। और उस व्यक्ति ने भी इसलिए उससे शादी कर ली कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है और मेरे पास नौकरी, सब कुछ है, तो मैं इसको सारी सुख सुविधाएं दूंगा तो ये खुश रहेगी। लेकिन दोस्तों, खुशी जो है वो सिर्फ पैसा और सुविधाओं से नहीं होती, खुशी मानसिक भी होती है। और मानसिक जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, तो अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन में जो अंदर दिमाग के अंदर दिमाग में डिप्रेशन चला जाता है, मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद फिर वो मतलब इस तरह की जो करने लग जाता है, हरकतें करने लग जाता है। अब उसकी जो इच्छाएं थी उस लड़की की, वो आहत हुई, लेकिन इच्छाएं पूरी ना होने के कारण वो मानसिक रोगी होगी, डिप्रेशन में चली गई। जाती होने के बाद, डिप्रेशन जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी थी भी नहीं। तो बीमारी तो उस हालात की थी ना, उसकी गरीबी की बीमारी थी उसको, जब वो समाज की सोच की बीमारी थी ना। तो उनके माँ बाप ने सोचा कि यार इसके अंदर जो मतलब है, ये लड़की की आयु और लड़के की आयु को जो कितना फ़र्क है, उन्होंने तो यही सोच लिया भी इसके पास पैसा है, सुख सुविधाएँ हैं, लड़की खुश रहेगी। लेकिन वो वहाँ पे आके मानसिक रोगी होगी। मानसिक रोगी होने के बाद फिर जो सबसे बड़ा काम होता है हमारे समाज में, वो है तंत्रों के पास जाने का। तो जैसे ही वो तंत्रों के पास चले गए तो तंत्रों ने कह दिया यार इसको तो, ये जो पहले इसकी शादी नहीं हुई थी, जब ये कुंवारी थी तो तभी इसके अंदर भूत था, घर वालों ने इलाज नहीं कराया, आपने शादी कर ली और बीच में भूत की भी शादी हो गई उसके साथ ही, तो आपके घर में आ गई। तो वो भूत के चक्कर में 1 साल से भी ज़्यादातर तंत्रों के, बाबाओं के, उनके सब के चक्कर काटते रहे और हज़ारों रुपए बर्बाद कर दिया। आखिर वो हमारे पास आए, हमने उनको अपने वैज्ञानिक तरीके से, ढंग से लड़की को उस ज़िंदगी जीने के लिए तैयार कर लिया, मानसिक तौर पे उसको तैयार कर दिया, तो वो ठीक होगी लड़की। तो फिर हमने कहा भी अगर दोबारा ऐसी इसको कोई समस्या आई तो हमें बताना। फिर वो कई महीने बाद हमारे पास आया और बोला जी जिस दिन से आप हमारे घर में जाके आए हो उस दिन से वो ठीक ठाक है। तो अब ये भूत कौन सा भूत हुआ दोस्तों? ये भूत तो उस लड़की के अंदर कौन सा भूत था? वो भूत था गरीबी का, वो भूत था उनकी आहत हुई भावनाओं का, वो भूत था सामाजिक एक सोच का, जिसके अंदर ये सोच पनपी और सोच है समाज के अंदर। तो ये भूत था उनके अंदर जो 1 वर्ष तक उसको आहत करता रहा।
और जैसे ही हमने उसकी सारी स्थिति को समझा और उसको अपने तरीके से उसको सॉल्व कर दिया तो वो लड़की ठीक हो गई। इससे बड़ा भूत हमें नहीं मिला। तो एक वो जो तंत्र की जो बात थी, तो जैसे ये मतलब उन्होंने पहले तो तंत्रों के पास लेके जाते थे, फिर एक तंत्र ने घर पे बुला लिया। तो जैसे वो तंत्र को घर पे बुलाया तो उसने तंत्रों की जी पिटाई शुरू कर दी। और क्योंकि वो घर वालों की पिटाई भी करती थी, तो ये सारा कुछ उसके जो मानसिक अवस्था थी, जो उसकी मानसिक दबंध था, जो सारा कुछ घर के बर्तन फोड़ने, घर के लोगों की पिटाई करनी, तंत्र की पिटाई कर दी, तो ये सारा कुछ उसकी मानसिक अवस्था कर रही थी। ये कोई भूत प्रेत नहीं था। तो ऐसी अवस्थाओं में कितने लोग इसके शिकार हैं, मगर समाज उसको भूत प्रेतों को नाम देके और उसको तंत्रकों के, साधुओं के, बाबाओं के चक्कर में उलझा रहता है। ऐसे बहुत सारे केस है जो हमने इस तरह के केसों को हल किया है, लेकिन कहीं पे भी हमें ऐसा वो भूत प्रेत जिसको समाज समझता वो हमें नहीं मिला। हर किसी केस में जिसको भी ये कहते हैं कि इसके अंदर भूत है, उसकी कोई ना कोई समस्या, उसकी कोई ना कोई मानसिक बीमारी ही हमें मिली है। तो जैसे हमें उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम उसका जो हल कर देते हैं, वो बहुत हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। कभी उसके अंदर दोबारा ये भूत प्रेत नहीं आता। इससे बड़ा कोई भूत प्रेत नहीं होता दोस्तों। तो ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली और जानकारी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कल मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ।